हेलो दोस्तों, नमस्कार। टुलिप स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टुलिप सीरीज़ क्लास 4th इंग्लिश का पहला चैप्टर बादशाह द ग्रेट। इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले कुछ मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे पूछूंगा और उनका जो आंसर है जब हम टेक्स्ट जो है एंड करेंगे उनका आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप इस इमेज में देख सकते हैं बादशाह को, ठीक है, कि बहुत बड़े राजा रहे हैं कश्मीर के। सो ये क्वेश्चन है, हु वाज बादशाह। पहला क्वेश्चन है कि बादशाह कौन था। दूसरा क्वेश्चन है, ज़ैनुल आबदीन बिलोंग टू विच डायनेस्टी। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ ही रूल्ड कश्मीर। फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स ही रूल्ड कश्मीर। आई होप जब हम एंड करेंगे इस चैप्टर की टेक्स्ट का जब हम एंड करेंगे तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो दे पाएंगे। अहमद, राजा, सिमरन, रियान आर प्लेइंग। अहमद, राजा, सिमरन, रियान जो है वो खेल रहे हैं। दे आर ईगरली वेटिंग फॉर द इवनिंग व्हेन दादाजी शैल टेल देम ए स्टोरी। ये चारों बच्चे जो हैं बड़े शौक के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ शाम होने का इंतज़ार कर रहे हैं। वेटिंग मीन्स इंतज़ार कर रहे हैं कि कब शाम हो जाए और दादाजी उन्हें कहानी सुनाएंगे। राजा, दादाजी सेड टुनाइट ही वुड नरेट ए वंडरफुल स्टोरी। राजा कहता है कि दादाजी ने कहा था कि आज रात वो एक खूबसूरत, वंडरफुल मीन्स खूबसूरत एक कहानी उन्हें सुनाएंगे। नरेट होता है टू टेल, बताना। रियान, ओह नो यू आर मिस्टेकन। दादाजी सेड टुनाइट ही वुड टेल अस समथिंग अबाउट द किंग। रियान कहता है ओह नो, राजा से कहता है कि आप गलत बोल रहे हो, यू आर मिस्टेकन, आपसे गलती हो गई है, आप गलत बोल रहे हैं। दादाजी ने कहा था कि आज रात वो उन्हें एक राजा के बारे में कहानी सुनाएंगे, राजा के बारे में कुछ बताएंगे। सिमरन, यस यू आर राइट। सिमरन कहती है हाँ आप सही ठीक बोल रहे हैं। दादाजी सेड वी ऑलवेज लिसन टू स्टोरीज एंड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट आवर स्टेट J&K। दादाजी सेड वी ऑलवेज लिसन, दादाजी ने कहा कि हम हमेशा सुना करते हैं स्टोरीज़, कहानियाँ सुना करते हैं और जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी स्टेट है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। अहमद, यस दादाजी विल नरेट ए टेल अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ कश्मीर। अहमद कह रहा है कि यस हाँ, दादाजी विल नरेट होता है टू टेल ए स्टोरी। टेल मीन्स स्टोरी अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ कश्मीर। ग्रेटेस्ट मीन्स बहुत बड़े, अजीम राजा कश्मीर के, उनके बारे में बताएंगे आज। दादाजी अराइव्स आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम विद हिज फ्रेंड। दादाजी पहुंचते हैं, वहाँ पे आते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग मीन्स कुछ टाइम गुजारने के बाद कुछ टाइम अपने दोस्त के साथ, तो दादाजी वहाँ पे वापस आ जाते हैं। दादाजी, कम चिल्ड्रन लेट यू गाइस स्टडी। दादाजी कहते हैं आओ बच्चों कुछ पढ़ाई करें। लेट यू गाइस स्टडी। चिल्ड्रन, ओ नो दादाजी यू प्रॉमिस्ड ए स्टोरी अबाउट द किंग। चिल्ड्रन, बच्चे कहते हैं नहीं दादाजी आपने वादा किया था। प्रॉमिस्ड मीन्स होता है वादा करना। एक स्टोरी कि आप हमें एक स्टोरी सुनाएंगे, एक राजा की कहानी सुनाएंगे। दादाजी, ओ यस आई फॉरगॉट। दादाजी कहते हैं जी हाँ मैं भूल चुका था। चिल्ड्रन, सो व्हाट नेक्स्ट। दादाजी, शाही खान वाज द 8th किंग ऑफ शामीर डायनेस्टी। शाही खान जो था वो 8वां राजा था शामीर डायनेस्टी का, नोन एज ज़ैनुल आबदीन, जिसका नाम था ज़ैनुल आबदीन। ही वाज 3rd सन ऑफ सुल्तान सिकंदर, वो तीसरा बेटा था सुल्तान सिकंदर का। हिज मदर वाज मेराज, ज़ैनुल आबदीन की माँ का नाम मेराज था। देयर वाज ए बैटल बिटवीन द एल्डर ब्रदर अली शाह एंड हिम, वहाँ उनके बीच में जंग होती है, भाइयों के बीच में जंग होती है। बड़ा भाई अली शाह और ज़ैनुल आबदीन के बीच में जंग होती है।
राजा कहता है हु वॉन द बैटल, ये लड़ाई जो है किसने जीती? दादाजी। फर्स्ट ज़ैनुलाब्दीन केम टू पावर फॉर ओनली 3 months एज हिज एल्डर ब्रदर टूक अवे द किंगडम फ्रॉम हिम। लेटर ही कंसोलिडेटेड हिज फोर्सेस एंड फॉट द बैटल विच ही वॉन। दादाजी कहते हैं कि पहले ज़ैनुलाब्दीन जो है वो पावर में आए कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। एज हिज एल्डर ब्रदर टूक अवे द किंगडम फ्रॉम हिम, फिर उसके बाद उसके बड़े भाई ने राज जो है वो किंगडम सल्तनत जो थी उससे ले ली। बाद में लेटर ही कंसोलिडेटेड होता है मजबूत करना, अपनी फोर्सेस को, अपनी जो फौज थी उसको मजबूत किया और फिर लड़ाई लड़ी। बाद में ज़ैनुलाब्दीन जो है वो जीत गया। सिमरन। इट मीन्स दैट ही वॉज ब्रेवर देन हिज ब्रदर। सिमरन कहती है इसका मतलब ये है कि ज़ैनुलाब्दीन जो है अपने भाई से ज़्यादा बहादुर था। दादाजी। नॉट जस्ट ब्रेव, सिर्फ दादाजी कहता है कि सिर्फ बहादुर ही नहीं, ही वॉज आल्सो इंटेलिजेंट एंड ए गुड ह्यूमन बींग। वो इंटेलिजेंट भी था और एक अच्छा इंसान भी था। ही हैड डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इजिप्ट एंड तिब्बत। सिर्फ वो दादाजी कहते हैं कि सिर्फ ज़ैनुलाब्दीन जो है वो बहादुर नहीं था बल्कि इंटेलिजेंट भी था और अच्छा एक इंसान भी था। उसने दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए किसके साथ? अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, इराक के साथ, इजिप्ट के साथ और तिब्बत के साथ। हिज रेपुटेशन एज ए किंग वाज मार्क्ड बाय द रूलर्स ऑफ बंगाल, गुजरात, ग्वालियर, मालवा एंड नासिक। उसकी जो रेपुटेशन थी, उसकी जो इज्जत थी, फैमिलियरिटी जो थी, पॉपुलरिटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और बंगाल, गुजरात, ग्वालियर, मालवा और नासिक के रूलर्स भी जो है उन्हें काफ़ी पहचानते थे, काफ़ी इज्जत देते थे। राजा। व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट द किंग। राजा कहता है कि इस राजा के बारे में और क्या स्पेशल था और क्या खास। दादाजी। इंडीड ए लॉट, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़्यादा उनमें मतलब काम किया था, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था, इसलिए इसमें कोई शक नहीं थी कि काफ़ी मतलब वो अच्छे इंसान थे। पीपल गेव हिम द टाइटल ऑफ बादशाह, द ग्रेटेस्ट सॉवरेन। सॉवरेन मीन्स किंग। सॉवरेन क्या होता है? किंग। और इसमें पीपल गेव हिम द टाइटल ऑफ बादशाह, द ग्रेटेस्ट सॉवरेन, यानी कि लोगों ने उसे एक टाइटल दिया, तो खल्लस दिया बादशाह, जिसका मीनिंग है द ग्रेटेस्ट सॉवरेन, ग्रेटेस्ट किंग। सॉवरेन मीन्स किंग। इन कश्मीरी ही इज़ पॉपुलरली कॉल्ड द बादशाह। कश्मीरी में इसे मतलब शोहरत से, बड़े प्यार से इसे कहते थे बादशाह। इवन आफ्टर मोर देन 500 years ही हाउड द टैक्स पेड बाय द पीपल। बादशाह ने क्या किया? हाउड मीन्स आधा कर दिया, टैक्स। जो टैक्स जो होता था उसको आधा कर दिया, जो आधा टैक्स जो है लोग जो है वो पे करने लगे। उसके बाद ही बिल्ट मैनी मॉस्क्स एंड टेम्पल्स अपार्ट फ्रॉम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। ज़ैनुलाब्दीन ने मस्जिदें बनाई, कई मस्जिद बनाए, कॉलेजेस बनाई, यूनिवर्सिटीज़ बनाई। हिज यूनिवर्सिटी एट नौशहर फ्लरिश्ड अंटिल 17th century। काफ़ी फूली फली उसकी यूनिवर्सिटी नौशहर में। हिज प्रायोरिटी वाज टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ टू हिज पीपल। उसकी जो प्रायोरिटी जो थी, उसकी तरजीह जो थी, लोगों को क्या करना था? टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़, मतलब जो बेसिक फैसिलिटीज़, रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों तक कैसे पहुँचे, वो उसकी क्या थी? प्रायोरिटी थी। सिमरन। व्हाट आर हिज अदर अचीवमेंट्स। उसकी क्या दूसरी क्या अचीवमेंट्स थी? डियर। दादाजी। डियर, प्यारी, ए किंग इज़ ऑलवेज रिमेंबर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन। दादाजी कहता है प्यारी, एक राजा जो है वो हमेशा याद किया जाता है उसकी कंट्रीब्यूशन, उसकी अचीवमेंट्स, उसकी जो देन क्या है, क्या दे रहा है वो लोगों को, उसे याद किया जाता है। ही इज़ फर्स्ट लाइक ए फादर टू हिज पीपल who must ensure all have food to eat, clothes to wear and shelter to live। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बेसिक फैसिलिटीज़ में आता है। ए किंग इज़ ऑलवेज रिमेंबर्ड, हमेशा एक राजा जो है हमेशा याद किया जाता है
उसकी कंट्रीब्यूशन से, क्या वो देता है सोसाइटी को, अपने लोगों को कितना वो खुश रखता है। ही इज़ फर्स्ट लाइक ए फादर, वे पहले वो एक क्या था, एक बाप की तरह था लोगों के लिए। जिस तरह एक बाप जो है अपने जो बच्चे होते हैं उनके साथ ट्रीटमेंट करता है, उसी तरह से ज़ैनुल आबिदीन भी अपनी रियाया, अपनी वाम के साथ इसी तरह का ट्रीटमेंट करता था। काफ़ी कंपैशनेट था। हु मस्ट इंश्योर ऑल हैव फूड टू ईट, वो ये इंश्योर करता था कि यकीनी बनाता था कि तमाम लोगों को, अब उसकी रियाया को क्या हो, रोटी खाने के लिए हो, कपड़े पहनने के लिए हो और घर रहने के लिए हो। अहमद, दादाजी यू फॉरगॉट वन थिंग, अहमद कहता है दादाजी से कि आप जो है एक चीज़ जो है भूल रहे हैं। फॉरगॉट होता है भूलना। दादाजी व्हाट, दादाजी कहता है क्या। अहमद, बुक्स टू रीड। दादाजी यस ऑफ कोर्स, इफ़ वी वांट टू प्रॉस्पर वी मस्ट रीड और वी विल लेफ्ट बिहाइंड। दादाजी कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि हमें किताबें जो हैं पढ़नी चाहिए। अगर हम इफ़ वी वांट टू प्रॉस्पर, अगर हम खुशहाल बनना चाहते हैं तो हमें किताबें पढ़नी होंगी, नॉलेज गेन करना होगा, अदरवाइज़ हम जो है वो पीछे रह जाएंगे। रियान, हाउ मेनी ईयर्स डिड बादशाह रूल। रियान कहता है कि कितने साल बादशाह ने रूल किया कश्मीर पे। दादाजी ही रूल्ड फॉर 52 ईयर्स, 52 ईयर्स के लिए उसने रूल किया। एंड दिस पीरियड इज़ नाउन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ये 52 ईयर्स जो है, ये पीरियड जो है किसके लिए जाना जाता था, अमन और तरक्की के लिए जाना जाता था। हिज फ्रेंड पीरियड इज़ रिमेंबर्ड फॉर लेइंग ऑफ ए नेटवर्क ऑफ कैनाल्स एंड वाटर कोर्सेज कवरिंग डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्टेट। और ये पीरियड 52 ईयर्स का जो पीरियड था, इसमें बादशाह ने क्या किया, जाल बिछा दिया, नहरों का जाल बिछा दिया। ठीक है, मतलब डिफरेंट रीजन्स में, मुख्तलिफ मकामात पे इसने क्या किया कि नेटवर्क, जाल बिछा दिया, किसका, नहरों का। रियान, डिड ही आल्सो बिल्ड समथिंग, क्या, रियान कहता है दादाजी से क्या ज़ैनुल आबिदीन ने कुछ बनाया भी था। दादाजी यस, ही बिल्ट ए मैग्निफिसेंट वुडन बिल्डिंग एट नौशहर विच कंसिस्ट ऑफ 12 स्टोरीज एंड 50 रूम्स ईच। दादाजी कहते हैं हाँ, उसने यानी कि ज़ैनुल आबिदीन ने एक शानदार, मैग्निफिसेंट होता है शानदार, ब्यूटीफुल, एक वुडन बिल्डिंग बनाई थी नौशहर में। किसकी, लकड़ी की बिल्डिंग बनाई थी नौशहर में। विच कंसिस्ट ऑफ 12 स्टोरीज, जो कि 12 मंजिलें थी और हर एक मंजिल में कितने रूम्स थे, 50 रूम्स थे। अनफॉर्चुनेटली द बिल्डिंग वॉज गटेड इन फायर, बदकिस्मती से ये बिल्डिंग जो थी आग में जल गई। ही ऑल्सो रीबिल्ट द टाउन ऑफ सोपुर, सोपुर का जो टाउन बारामूला में है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में सोपुर टाउन है, वो भी रीबिल्ट किया था किसने, ज़ैनुल आबिदीन ने। विच वॉज आल्सो कंज्यूम्ड इन फ्लेम्स, जो कि जल गया था। ही रिपेयर्ड एंड पार्टली रिकंस्ट्रक्टेड द ग्रेट जामा मस्जिद एट नौहटा, इसने रिपेयर भी की, किसने, ज़ैनुल आबिदीन ने, और पार्टली रिकंस्ट्रक्ट, दोबारा जो है वो रिकंस्ट्रक्ट भी की, दोबारा बनाई भी, द ग्रेट जामा मस्जिद एट नौहटा, नौहटा में जो जामा मस्जिद है वो रिपेयर भी की और रिकंस्ट्रक्ट भी की। अहमद है, इट इज़ ए फाइन पीस ऑफ आर्किटेक्चर, काफ़ी खूबसूरती से ये बनाई गई है। आई हैव बीन दियर विद पापा टू ऑफर ईद प्रेयर्स, अहमद कहता है कि मैं अपने पापा के साथ वहाँ गया हूँ ईद प्रेयर्स ऑफ़र करने के लिए। देयर इज़ ए लॉट ऑफ हसल एंड बसल ऑन फ्राइडेज़, वहाँ पे काफ़ी हसल बसल होता है और शराबा था फ्राइडे को, क्योंकि वहाँ पे फ्राइडे प्रेयर्स जो ऑफ़र करने के लिए लोग जाते हैं। रियान, आई विल आल्सो टेल अबू टू टेक मी दियर, मैं अबू यानी कि पापा से मैं भी कहूँगा कि मुझे वहाँ लेके जाएं। दादाजी, एंड चिल्ड्रन ही बिल्ट सम ऑफ द ग्रेट ब्रिजेस इन श्रीनगर, ज़ैनगदल इज़ नेम्ड आफ्टर हिज नेम ज़ैनुल आबिदीन। दादाजी कहते हैं, और बच्चों उसने कई पुल भी बनाए हैं, ब्रिजेस मीन्स पुल, इन श्रीनगर, श्रीनगर में
पुल भी बनाए हैं बहुत सारे। ज़ैन-ए-कदल इज़ नेम्ड आफ्टर हिज नेम। ज़ैन-ए-कदल जो पुल है वो भी उसके नाम से ही बनाया गया है, ज़ैनुल आबदीन के नाम से। सिमरन, व्हाट वर हिज इंटरेस्ट। सिमरन कहती है दादाजी से उसको मतलब ज़ैनुल आबदीन को और बाकी किस चीज़ों में इंटरेस्ट था। दादाजी, बडशाह वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख नूरुद्दीन वली द ग्रेट सूफ़ी। दादाजी कहते हैं कि बडशाह जो है काफ़ी मुतासर थे, किससे इन्फ्लुएंस्ड भी मुतासर थे, किससे, शेख नूरुद्दीन वली जो कि बहुत बड़े सूफ़ी संत भी रहे हैं कश्मीर के। दादाजी, बडशाह वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख नूरुद्दीन वली द ग्रेट सूफ़ी सेंट। द किंग वाज फॉन्ड ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ज़ैनुल आबदीन यानी कि काफ़ी शौकीन था, किसका, लैंग्वेज था, ज़ुबान का, और लिटरेचर मीन्स अदब, लिखना, राइटिंग का, बुक्स राइटिंग करने का काफ़ी उसको शौक था। ही रोट पर्शियन प्रोज एंड पोइट्री अंडर द पेन नेम ऑफ कुतुब। उसने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं, किस में, पर्शियन में। प्रोज होता है नसर और पोइट्री होती है नज़म, ठीक है। और पेन नेम था, यानी कि पेन नेम होता है तखल्लुस, कुतुब उसका पेन नेम था। ग्रेट वर्क्स लाइक महाभारता, राजतरंगिणी जो कि हिस्ट्री है कश्मीर की, रिटन बाय कल्हना एंड द पुरानाज वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। ये जो बुक्स हैं महाभारता, राजतरंगिणी जो कि हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, लिखी गई है कल्हना के द्वारा, और पुरानाज, इन सारी बुक्स को ट्रांसलेट किया है पर्शियन में, फारसी में, किसने, ज़ैनुल आबदीन ने। ही आल्सो इनकरेज्ड पेंटिंग, कैलीग्राफी एंड म्यूज़िक। इनकरेज्ड मीन्स बढ़ावा देना, पेंटिंग को बढ़ावा दिया, कैलीग्राफी मीन्स खूबसूरती से लिखना, टू राइट ब्यूटीफुली, द आर्ट ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली इसको बोलते हैं कैलीग्राफी, और म्यूज़िक का भी ज़ैनुल आबदीन ने इनकरेज किया। राजा, हु बिकेम द किंग आफ्टर हिम। अब राजा दादाजी से पूछता है कि ज़ैनुल आबदीन के बाद कश्मीर का राजा कौन बना। दादाजी, ज़ैनुल आबदीन डाइड ऑन 12 मई 1470। दादाजी कहते हैं कि ज़ैनुल आबदीन का इंतकाल 12 मई 1470 में हुआ। 3 days आफ्टर हिज डेथ हिज सन हाजी खान बिकेम द न्यू सुल्तान ऑफ कश्मीर। ज़ैनुल आबदीन के इंतकाल के 3 दिन बाद उसका बेटा हाजी खान जिसका नाम था वो सुल्तान बना कश्मीर का, ठीक है। अब है ये ग्लॉसरी यानी कि न्यू वर्ड्स जो हैं ये आपको लर्न करने हैं। नरेट क्या होता है, टू टेल ए स्टोरी। बैटल होता है फाइट बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस। कंसोलिडेट होता है टू बिकम वर्क आज समथिंग मोर स्ट्रांगर, बिकम स्ट्रॉन्ग। रेपुटेशन मीन्स ओपिनियन दैट पीपल इन जनरल हैव अबाउट समवन समथिंग, ठीक है। हाउड मीन्स ज़्यादा करना, फ्लरिश फलना फूलना, प्रॉस्पर खुशहाल। मैग्निफिसेंट होता है टू टेल ए वेरी गुड आउटस्टैंडिंग। हसल एंड बसल होता है काफ़ी शोर शराबा यानी कि नाइज, ऑल द नाइज एंड एक्टिविटी वगैरह। अबू मीन्स फादर इन उर्दू में फादर को बोलते हैं अबू। पेन नेम, ए नेम चोजन बाय a writer to use instead of using his real name in his published work. Calligraphy means art of beautiful writing. कुछ टिक मार्क हैं। टिक द राइट आंसर एंड आल्सो राइट द करेक्ट आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ज़ैनुल आबदीन बिलोंग टू, अब ज़ैनुल आबदीन जो है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो हमने पढ़ा है कि वो शामीर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो इसका राइट आंसर है शामीर डायनेस्टी। ज़ैनुल आबदीन वाज सन ऑफ, ज़ैनुल आबदीन जो है बेटा था किसका बेटा था, सुल्तान सिकंदर का और मिराज का, यानी कि बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर।
थर्ड क्वेश्चन है ज़ैनुल आबदीन ने क्या किया? ज़ैनुल आबदीन डबल द टैक्स, हाउड द टैक्स, नन ऑफ दीज। क्या किया? टैक्स को डबल किया था, आधा किया था, या कुछ इनमें से कोई भी नहीं। तो हमने पढ़ा था ज़ैनुल आबदीन हाउड द टैक्स। ठीक है, अब है नेक्स्ट ज़ैनुल आबदीन लाउड। ज़ैनुल आबदीन किस चीज़ के प्यार करते थे? आर्ट के साथ प्यार करते थे, म्यूज़िक के साथ, पेंटिंग के साथ। तो इन तीनों के साथ प्यार करते थे ज़ैनुल आबदीन, लाउड, आर्ट, म्यूज़िक एंड पेंटिंग। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। फिफ्थ क्वेश्चन है ज़ैनुल आबदीन रूल्ड फॉर। ज़ैनुल आबदीन ने रूल किया कश्मीर पे कितने सालों तक? 22 ईयर्स, 32 ईयर्स, 42 ईयर्स, 52 ईयर्स। तो 52 ईयर्स तक ज़ैनुल आबदीन ने कश्मीर पर रूल किया। ज़ैनुल आबदीन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। ज़ैनुल आबदीन जो है वो मुतासर हुए, किससे मुतासर हुए? लाल देद से, समद मीर से, शेख नूरुद्दीन वली से। तो इसका राइट आंसर है शेख नूरुद्दीन वली। सेवंथ क्वेश्चन है ज़ैनुल आबदीन डाइड इन। ज़ैनुल आबदीन का इंतकाल कब हुआ? 1420 में, 1459 में, 1470 में, 1450 में। तो इसका राइट आंसर है 1470। ठीक, टेक्सचुअल क्वेश्चन है वाई इज़ ज़ैनुल आबदीन कॉल्ड बादशाह। अब ज़ैनुल आबदीन को बादशाह क्यों कहा जाता है? इसको ज़ैनुल आबदीन को बादशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़ैनुल आबदीन ने बहुत काम किया कश्मीर के लिए। पीपल गेव ज़ैनुल आबदीन द टाइटल ऑफ बादशाह विच मीन्स ग्रेटेस्ट सॉवरेन। सॉवरेन मीन्स किंग। इन कश्मीरी ही इज़ पॉपुलरली कॉल्ड द बादशाह बिकॉज ही हाउड द टैक्स। आधा किया टैक्स, बिल्ट मॉस्क्स, टेम्पल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। हिज प्रायोरिटी वॉज टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ टू हिज पीपल। इन कारणों की वजह से ज़ैनुल आबदीन को बादशाह। क्वेश्चन है हु रोट राज तिरंगनी। सो हमने टेक्स्ट में पढ़ा था कि राज तिरंगनी जो कि हिस्ट्री कश्मीर की, इसे लिखा गया था कल्हना के द्वारा। कल्हना बहुत बड़ा एक राइटर था, उसने राज तिरंगनी लिखी है। नेम एनी 3 गुड वर्क्स डन बाय ज़ैनुल आबदीन। 3 अच्छे काम बताएं आप ज़ैनुल आबदीन ने जो किए थे। फर्स्ट है ही हाउड द टैक्स पेड बाय द पीपल। सेकंड है ही बिल्ट मॉस्क्स, मैनी मॉस्क्स, टेम्पल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। ही प्रोवाइडेड बेसिक फैसिलिटीज़ टू हिज पीपल। सो ये 3 काम थे जो ज़ैनुल आबदीन ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वाज द पेन नेम ऑफ ज़ैनुल आबदीन। ज़ैनुल आबदीन का पेन नेम मीन्स तखल्लुस। जो अक्सर राइटर जो है अपना असली नाम छुपा के एक तखल्लुस जो है रखते हैं, उसे पेन नेम कहते हैं। तो ज़ैनुल आबदीन का पेन नेम जो था वो था कुतुब। आई होप ये इतना क्लियर है। मीन द सेम, सेम मीनिंग, यानी कि सिनोनियम भी कह सकते हैं हम इनको। वॉर मीन्स लड़ाई या जंग, बैटल भी लड़ाई। टेल कहानी, स्टोरी भी कहानी। फाइन होता है उम्दा, नाइस, एक्सीलेंट। दादाजी ग्रैंडफादर। अराइव, रीच। राइट 5 sentences on if you were a king what would you do। इसमें है आपने लिखना है कि अगर आप एक राजा होते तो आप क्या करते। आपने खुद ट्राई करनी है। नेक्स्ट ये है ग्रामर वर्क है। इसमें नाउन जो है, जो नाउन है, एडजेक्टिव है, तो वो आपने ये मालूम करना है कि कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है सारा। कश्मीर इज़ अमंग द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड। यहाँ इस सेंटेंस में कश्मीर जो है वो नाउन है, फिर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड जो है ये भी नाउन है। उसी तरह से आप आगे देख सकते हैं। अब इसको ज़ोर से पढ़ना है। रीड अलाउड। टेल, सेल, मेल, बैटल, प्रेटल, बेबल, रेपुटेशन, रेफ्यूटेशन और डेपुटेशन। थैंक यू।